धमतरी के प्रदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप साहू से साधना न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। बता दें कि वर्तमान में बदलते मौसम और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर प्रदीप साहू से चर्चा की गई, जिसमें शिष्यों में पीलिया, पैचेस, साथ ही जनरल मेडिसिन से तमाम विषयों पर डॉक्टर साहू ने जानकारी दी है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और हर संभव डॉक्टर जो है पेशेंट को नया जिंदगी देने का काम करते हैं। हम आज आपको ऐसे डॉक्टर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हर पेशेंट को उनके ही भाषा में समझाते हैं और उनका उसी भाषा में ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो पेशेंट अच्छे से समझ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप साहू जी, जो शिशु शल्य चिकित्सक हैं। ये कुरुद में इनका हॉस्पिटल है, प्रदीप हॉस्पिटल के नाम से इनका हॉस्पिटल संचालित होता है। साथ ही धमतरी में MCH करके जो हॉस्पिटल है वो इन्हीं का है, ये डायरेक्टर भी है वहाँ का। हम डॉक्टर साहब से रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि किस प्रकार से आज बीमारी हावी होते जा रही है और स्वस्थ मनुष्य में बीमारी का जो सिलसिला है वो ऐसे बढ़ते जा रहा है जो उनके चेतन मन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमको बताएंगे आप कि वर्तमान में कौन कौन सी बीमारी के पेशेंट आपके हॉस्पिटल में ज़्यादातर आ रहे हैं? अभी जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्मी अपने पीक पर चली गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी की वजह से लू लगने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा है। लोग बिना प्रोटेक्शन लिए, बिना अपने सिर को ढके, गमछे वगैरह का इस्तेमाल किए बगैर, प्रॉपर पानी वगैरह लिए बगैर निकल पड़ते हैं और रास्ते में ज़्यादा तापमान की वजह से उनके शरीर से पानी का जो लॉस होता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हाथ पैर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, सिर में दर्द की शिकायत करने लग जाते हैं, कमजोरी, चक्कर जैसी चीज़ें होने लगती हैं। ज़्यादातर देखा जाए डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे हैं, जन्म लेते ही उन लोगों को पीलिया की शिकायत होने लगती है। ये शिकायत क्यों आती है और इनका विशेष तौर पे रोकथाम क्या है? पैदा होते ही बच्चे के शरीर में माँ के शरीर से सेपरेट होने के बाद अपने खुद के सिस्टम में काम करना शुरू करता है और उस दौरान बच्चे की जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिनको RBC बोला जाता है, उनका लॉस है थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। तो रक्त कणों के नष्ट होने की वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है उसी की वजह से पीलिया बढ़ने लगता है। शुरुआत के दिनों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि चौथे 5वें दिन से हल्का सा पीलापन आना शुरू होता है जो अपने पीक पर चला जाता है 7वें 8वें दिन तक, और उसके बाद धीरे से फिर से कम होना शुरू हो जाता है और लगभग 15वें दिन तक कम्प्लीटली पीलिया का लक्षण दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चों में यह होता है और इसे हम लोग फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जांच में यह पाया जाता है कि बिलिरुबिन जो पीलिया करने वाला तत्व है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत दिनों तक बढ़ा हुआ है, तब फिर हम उसको पैथोलॉजिकल बोलने की कोशिश करते हैं और उस समय हमको बच्चे की प्रॉपर जांच करानी पड़ती है और उसके हिसाब से इलाज भी करना पड़ता है ताकि बढ़ा हुआ बिलिरुबिन का लेवल बच्चे के दिमाग को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, बच्चों में एक चीज़ देखा गया, पेचिस और उल्टी दस्त के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मात्रा में हॉस्पिटलाइज होने लगे हैं और ये सारी जो बीमारी है वो ऐसे आ रहे हैं और हर हॉस्पिटल में देखा जाए तो बच्चों की भीड़ लगती जा रही है। इसके पीछे भी मैं गर्मी को ही दोष देना चाहूँगा, क्योंकि गर्मियों में कीटाणुओं का जो संवर्धन है, जो उनका ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो सुबह की सब्जी को अगर शाम तक ऐसे ही छोड़ दिया है तो वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं और कई बार पता चल जाता है, कई बार पता नहीं भी चलता है। तो जाने अनजाने ऐसे दूषित खाद्य पदार्थ जिसका सेवन बच्चे कर लेते हैं, उन्हीं की वजह से अतड़ियों में इन्फेक्शन होने लगता है और दस्त और उल्टी के रूप में प्रकट होता है। और उल्टी और दस्त एक बार हो जाने लगता है तो बॉडी में जो पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन, जैसा मैंने पहले भी बोला, उसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। 0 से 5 वर्ष के अगर बच्चे पोलियो की ज़्यादातर बात हो और ज़्यादातर 5 महीने में ही टीका लगना उन लोगों को स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई ऐसा टीका जो बच्चों को न लग पाए, छूट जाए, तो भविष्य में उनके लिए क्या खतरा हो सकता है? जिस पर्टिकुलर बीमारी की रोकथाम के लिए टीका बनाया गया है वह अगर नहीं लग पाता है तो उस बीमारी के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।
पहले बहुत कम और बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए टीका लगाया जाता था, लेकिन आज के समय में इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं और उन्हें रोका भी जा सकता है, उनकी रोकथाम संभव है अगर सही समय पे टीका लग जाए तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक टीकाकरण का जो चार्ट है जो सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाता है, उस चार्ट के हिसाब से नियमित रूप से टीकाकरण बच्चों का करवाते रहें। और अगर यात्रा के दौरान या किसी बीमारी या किसी फंक्शन के दौरान अगर बच्चे का टीकाकरण बीच में नहीं हो पाता तो जहाँ से रुका है वहीं से दोबारा चालू किया जा सकता है उसको। तो भले ये गैप कितना भी रहे, हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो दूरस्थ अंचलों से, जंगली इलाकों से आते हैं, तो उन जगहों के बच्चों को अज्ञानतावश उनके माँ बाप टीका नहीं लगवा चुके रहते हैं। तो हम टीकाकरण की जो सारणी है, जो टेबल है, उसके हिसाब से शुरू करते हैं और सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, वी नो दैट जैसे कि किडनी हमारे जो शरीर है उसका अभिन्न अंग और महत्वपूर्ण अंग भी कहा जा सकता है। किडनी में काफ़ी इन्फेक्शन और पथरी जैसे जो समस्या है वो काफ़ी आ रहे हैं। ऐसा इनका कोई घरेलू उपचार जिनको करके जो मरीज है वो ठीक हो जाए, या कोई मेडिसिन आपके द्वारा प्रोवाइड या फिर सलाह दिया जा सके? अभी जब से गर्मी बढ़ी है तब से हमने देखा है कि हमारे पास पथरी के मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। हर दिन 8 से 10 मरीजों का मैं सोनोग्राफी करता हूं जिनमें किडनी में पत्थर, यूरेटर में पत्थर, ब्लैडर में पत्थर दिखाई देता रहता है। किडनी के ऐसे पत्थर जिनको वहां पर आराम से बैठने की जगह मिल गई है वो तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन जब वही किडनी के पत्थर निकल कर यूरेटर में फंस जाते हैं तो अचानक बहुत जोर से दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है और पेशाब में दिक्कत होने लगती है। और ये तीनों लक्षण यूरेटर में फंसे हुए पत्थर के लक्षण हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है ऐसे केसेस में। और जब पत्थर यूरेटर में फंस जाता है तो किडनी से पेशाब बनकर निकल नहीं पाती, किडनी में ही इकट्ठा होने लगती है और किडनी में सूजन आने लगता है। किडनी में जब सूजन आने लगता है तो किडनी के खराब होने की संभावना रहती है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि अगर कभी भी अपने दोनों फ्लैंक बोलते हैं, बाखा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, अगर दाएं बाएं के हिस्से में पेट में दर्द होने लगे, उल्टियाँ होने लगी और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर के पास जाएं, अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। अल्ट्रासाउंड बहुत ही सामान्य सा जांच है, बहुत ही सुलभ है, सस्ता भी है, नॉन इन्वेजिव बोलते हैं, उसमें कोई काटने पीटने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सोनोग्राफी सबसे पहले आपको बता देता है कि पथरी है या नहीं और किडनी में सूजन है या नहीं। और एक बार यह पता चल जाए कि किडनी या यूरेटर में पत्थर है तो उसके बाद 10 मिलीमीटर से कम के पत्थरों के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है आज के समय में जिनसे उसको निकाला जा सकता है। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 5 दिन से ज़्यादा अगर वो पत्थर है तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। यहाँ पर हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो किडनी को बचाना है, ना कि पत्थर को आराम से निकलने देने के दौरान किडनी को नष्ट पहुँचाते रहना है। तो जिसको भी यूरेटर में पत्थर डायग्नोज हुआ है मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी, अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, किडनी में सूजन पैदा कर रहा है, तकलीफें दे रहा है, तो उसको दूरबीन के माध्यम से आजकल निकाला जा सकता है बिना किसी चीर फाड़ के। 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, 24 घंटे के अंदर छुट्टी भी हो जाती है और किडनी हमेशा के लिए बचाई जा सकती है। ज़्यादातर देखा जाए नशा पान करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनका किडनी खराब, लीवर खराब, जो पैंक्रियाज की जो समस्या है सर वो काफ़ी देखा जा सकता है। पैंक्रियाज में सूजन, कुछ समय आपकी हमारी बात हुई थी पैंक्रियाज को लेकर के, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है और इसके लिए एहतियात कैसे बरतनी चाहिए? सबसे मुख्य नशा जो आजकल युवाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है वह है शराब का नशा। और शराब लीवर और पैंक्रियाज को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। लीवर में जाकर ही जो शराब के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, अर्थात उसको पचाता है कहना चाहिए लीवर हमारा। और एक लिमिट से ज़्यादा किसी को काम दे दिया जाए तो उसके लिए काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो जब डेली लोग पीना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा मात्रा में पीना शुरू कर देते हैं तो लीवर के ऊपर एक बोझ पड़ता है, तो लीवर उस पूरे के पूरे अल्कोहल की मात्रा को पचा पाने में असमर्थ हो जाता है। अगला जो अंग है पैंक्रियाज, वह भी इनडायरेक्टली अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है और ज़्यादा मात्रा में लिए जाने की वजह से लीवर के साथ साथ पैंक्रियाज भी खराब होने की संभावना रहती है, जिसको हम लोग पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और जब एक बार लीवर में ज़्यादा दिक्कत होती है तो हिपेटोरीनल सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें लीवर और किडनी दोनों के एक साथ प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से एक दुर्व्यसन शराब पीने का वो आपके पैंक्रियाज, लीवर और किडनी तीनों को प्रभावित कर सकता है। और तीनों ही बहुत जरूरी अंग हैं। तीनों में से किसी भी एक अंग में अगर दिक्कत आती है तो एक सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि नशे का त्याग करें
जीवन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, उसका एक अच्छे तरीके से जीवन जिए और उसका आनंद लें। कोरोना काल से अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है मनुष्य का। तो ज़्यादातर हार्ट की समस्या और हार्ट अटैक की जो समस्या है वो आम सी हो गई है। इसको अपन कैसे कंट्रोल कर सके और इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और एक मुख्य कारण क्या है हार्ट अटैक का, ये जानें। हार्ट अटैक खून की नलियों में ब्लॉकेज की वजह से होता है। अब खून की नलियों में जो ब्लॉकेज होता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो खून एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी तरल रूप में रहता है। अगर कभी खून के थक्के अंदर नलियों में बन जाएंगे तो नलियों में से होकर खून बहना बंद हो जाता है। तो न सिर्फ हार्ट बल्कि जिस भी अंग के खून की सप्लाई बंद हो जाएगी वह अंग सफ़र करेगा, वह उस अंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और चूँकि हार्ट बहुत जरूरी अंग है इसलिए तुरंत उसका असर पता चलता है और हार्ट अटैक के रूप में हमारे सामने देखने में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ प्रेषित की है। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक हैं वो आपके बातों पर अमल करेंगे। आप जिस हिसाब से बताएं दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगा, इतना उम्मीद कर सकता हूं। और आप जिस हिसाब से आज हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मरीज यहां से खुश होकर जाते हैं और उस सारी चीज़ों को, मेडिसिन वगैरह को ले करके बिल्कुल आपको थैंक यू बोलते हैं, इतना तो हम कह ही सकते हैं। लगातार स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रदीप साहू, डायरेक्टर प्रदीप हॉस्पिटल, हमारे साथ अभी चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि हार्ट अटैक, किडनी की समस्या, नशा पान करने वाले जो लोग हैं उनमें पैंक्रियाज की समस्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। कैमरामैन ज्ञानचंद साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।